दोस्तों, हम कहीं ना कहीं जीवन में किसी न किसी परेशानी से हर वक्त जूझ रहे होते हैं। आइए जानते हैं गीता में लिखे कुछ ऐसे रहस्य जो भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपने परेशानियों से निकलने के लिए बताए थे। दोस्तों, अगर आपने इस पे अमल कर लिया तो आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। क्या बात है? नहीं, मैं नहीं मानता। नंबर 1, दोस्तों, कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं और कुछ हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसके पीछे की वजह है पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। इसके पीछे की एक कहानी बताती हूँ। एक बार एक साहूकार राजा के पास कुछ उपहार लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया और वह यह सोचकर लौट गया कि मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद आया तो उसकी बग्घी जा चुकी थी और वह राजा तक भेंट लेकर नहीं पहुंच सका। इस वजह से राजा काफी नाराज हुआ और उसे बहुत बुरा भला कहा। व्यापार में भी उसे बहुत नुकसान हुआ। उसकी पत्नी रूठकर नाराज होकर अपने घर चली गई और उसके घर में कलेश हो गया। और वहीं दूसरी तरफ एक और साहूकार था। जब वो घर से निकला और ठीक उसी तरह एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया, लेकिन उसने पॉजिटिव सोचा और सकारात्मक रहते हुए वो आगे बढ़ा और उपहार लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा उपहार पाकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे बहुत सारे तोहफे दिए और साथ ही बहुत सारा व्यापार का अवसर भी उसे मिला। वह घर आया तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कपड़े और कुछ खिलौने लेकर आया। यह देखकर बच्चे और पत्नी काफी खुश हुए। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें। नंबर 2, दोस्तों, जब दो लोगों के बीच दुश्मनी होती है तो क्या वजह है कि एक जीत जाता है और दूसरा हार जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी जबान ही है। इसी जबान से हम दोस्त और दुश्मन दोनों बनाते हैं। लेकिन जब हम अपने भेद अपने दोस्तों को बता देते हैं और वही इंसान जब हमारा शत्रु बन जाता है तो हम उससे हार जाते हैं। दोस्तों, राम ने भी रावण को विभीषण के चलते ही हराया था, क्योंकि विभीषण ने रावण के राज खोल दिए थे। तो अपना भेद किसी को ना बताएं। नंबर 3, दोस्तों, आज दुनिया में हर इंसान सिर्फ इसलिए दुखी है कि उसे मनचाहा पार्टनर नहीं मिला, या जिसके साथ वो है वो उससे प्यार नहीं करता, या वो इंसान जो उसे मिला है वो उसके लायक नहीं है। तो क्या ये दुखी होने की वजह है? नहीं दोस्तों, ये दुखी होने की वजह नहीं है। जो आपसे प्यार करता है, समझ लीजिए भगवान ने दुनिया में आपके लिए ही उसे भेजा है। और जो आपसे प्यार नहीं करता, बुरा बर्ताव करता है, उसे छोड़ देना, उससे दूर हो जाना ही जीवन को सुखी और आनंदमयी बनाता है। आप उसे पकड़े रहेंगे तो आप कभी भी सुखी और खुश नहीं रहेंगे। नंबर 4, दोस्तों, क्या वजह है कि मजदूरी करते हुए भी बहुत से लोग कुछ हासिल नहीं कर पाते और कुछ लोग कम समय में ही बहुत कुछ कर लेते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जो लोग कम समय में ही बहुत बड़ा हासिल कर लेते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं उस काम से प्यार कर रहे होते हैं जिसे वो करते हैं। जी हाँ, अगर मैं गाना पसंद करती हूँ तो मुझे गाना ही गाना चाहिए, ना कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए। इसका मतलब कि मुझे अपने काम से प्यार होना चाहिए। अगर आप वो काम करेंगे जिससे आप प्यार करते हैं, जिसमें आप खुश रह सकते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप हमेशा ही उसमें कामयाबी पाएंगे। यही है जीवन का सबसे बड़ा। नंबर 5, दोस्तों, आज की दुनिया में हर अभिभावक, हर पेरेंट यही चाहता है कि उसका बच्चा कुछ अच्छा करे, जिस वजह से वो हमेशा अपने बच्चे के पीछे लगे रहते हैं। और यही वजह है कि बच्चे को उनकी आदत लग जाती है और जब वो अकेला होता है तो ऐसे में डिप्रेशन महसूस करता है और अपना आत्मविश्वास खो देता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि अपने बच्चे को अपने हिसाब से जिंदगी जीने दें। हर बार उनके मामले में दखल ना करें और उन्हें अपने कदमों पे खुद खड़ा होना सिखाएं ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े।